11:30 तक आ जाएंगे। आप 12 बजे आ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। ओके मैडम, आपका नाम मैडम? निर्मला। ओके। नमस्ते रेणुका मैम साहब। ओह नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल टाइम पर आई हैं। वैसे बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, जाइए। डॉक्टर साहब हैं, जाइए। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ सर, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि वो मुझे कम पसंद करते हैं। आजकल तो मुझसे वो प्यार से बात नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है सर। देखिए मैडम जी, मैं आपके पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो वैसे इंसान नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं चेक करता हूँ। आइए आइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों पति पत्नी के बीच किसी में कोई ना कोई तो कमी है। तो इसका क्या सोल्यूशन है डॉक्टर? देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। आप पहले घर पे जाकर वहाँ के माहौल का मुआयना कीजिए और वहाँ का माहौल कैसा है ये आप मुझे आराम से फोन करके बता दीजिए। ओके डॉक्टर। ओके। चलती हूँ। चलती हूँ। हाँ हो गया ना? ठीक है, बाय। हाँ बाय। सर? हाँ, क्या बात है? सर आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को दूर कब करेंगे आप सर? मैं कुछ समझा नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम आप नहीं समझते सर। पहले तुम मेरी बात सुनो। आप जो भी कहेंगे वो मैं सुनूंगी सर, लेकिन बस आप मेरे पास आ जाइए। क्या कहा? कुछ नहीं सर, जाने दीजिए। पेशेंट का चेकअप करता हूँ तो तुम डोर की होल से देखती रहती हो। हाँ, पहले कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवाओ, समझे? कल ही मुझे सब क्लियर चाहिए। हे भगवान, वहीं से तो मेरा एंटरटेनमेंट होता है। अगर उसे भी बंद कर दिया तो मेरी कलरफुल जिंदगी फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। उसे तो रहने दीजिए ना सर। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं सर। पागल हो तुम। हेलो। हेलो डॉक्टर, आपने जो ट्रीटमेंट किया वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मेरे पति मुझसे सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, तुम खुश रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा नाम है निशा, निशा जागीरदार। आपका क्या नाम है? मदन, डॉक्टर मदन। ओह, व्हाट अ नाइस नेम। वैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए इतना छोटा सा नाम क्यों? आपका नाम सिर्फ मदन नहीं, मदना। निशा, even you two look very pretty. थैंक यू। मैं मंगलुरु से हूँ।
MBA की पढ़ाई के लिए यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं यहाँ नई हूँ ना, इसलिए होटल में ठहरी हूँ। पीजी ढूंढ रही हूँ पास में। ओह, तो अब तक अनमैरिड हो? अब तक शादी वादी क्यों नहीं की? अब तक तो नहीं। किस सोच में पड़ गए हैं आप? नथिंग नथिंग। तो आप मेरे लिए एक पीजी का इंतजाम कर सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट। चलें क्या? हाँ, बाय। बाय द वे, थैंक यू। ओके। निशा, आप होटल जाओगी तो हमारे घर को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। Why don't you come to my house? आपके घर में? Yes. अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आपके घर वाले? मैं मेरे घर में अकेला ही हूँ। I'm still a bachelor, you know. अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। तब तो डेफिनेटली आपकी बहुत गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, है ना? Yes. बहुत सारी, मैं गिन भी नहीं सकता इतनी। मतलब गर्ल्स पेशेंट्स हैं। What a joke. अभी मेरे घर में आने के लिए कोई ऑब्जेक्शन? Absolutely not. By the way, मदन, आप डॉक्टर हैं ना? तो किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? I am a sexologist. ओह, सेक्स समस्याओं को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर कोई आपके पास सेक्स प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप कितने दिन लगाते हैं? अरे, उनका इलाज करने में। What a joke. चलिए, मेरा घर पास आ ही गया है। Wow, nice place. अरे वाह, जय जय भोले शंकर। आपने मेरे मन की बात सुन ली आखिर। मेरे साहब के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। भोले शंकर। Please. Oh, what a wonderful house. This is my one and only sweet bungalow. How does it look? Very nice. Please sit down. Thank you. कॉफी चाहिए या कुछ? एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो क्या बात हो। पांडे, आया, कॉफी लेके आया, कॉफी लेके आया। अरे हमने कुछ कहा भी नहीं और तुम कॉफी लेकर आ गए। देखिए साहब, किस को किस समय क्या क्या चाहिए मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए गरम गरम कॉफी लेकर आया हूँ। लीजिए साहब। मैडम आप भी लीजिए। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर मैडम। ये है हमारा पांडे, बहुत ही महान इंसान। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई मैडम? मेरे माँ पापा के गुजरने के बाद अब सब कुछ यही है। मैडम शक्कर कम हो तो बताइएगा, लेकर आ जाऊंगा। पांडे, आ? इन्हें शक्कर चाहिए तो मैं बुलाता हूँ। कृपया करके तुम जाओ यहाँ से, जाओ। समझ गया। कबाब में हड्डी बनकर खड़े नहीं रहना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अब कैसी लगी कॉफी? फाइन। निशा, मेरा एक स्मॉल सजेशन है। वो क्या है? कुछ नहीं, तुम क्यों पीजी के लिए ट्राई कर रही हो? मेरे पास एक आउट हाउस है ना, चाहो तो तुम वहाँ पर रह सकती हो। हाँ ठीक है, श्योर। ओह निशा, इफ यू डोंट माइंड, मैं 9 बजे क्लिनिक जाऊंगा। पेशेंट्स वहाँ वेट कर रहे होंगे। अगर पांडे आपको घर दिखा देगा तो चलेगा? इट्स ओके। पांडे, आया मालिक। कुछ नहीं, जरा इन्हें आउट हाउस दिखाना है, मैं दिखा दूंगा। हम रात में डिनर साथ में करेंगे। ओके, बाय। बाय। मेम साहब, हमारे जो साहब है ना, बहुत अच्छे इंसान है। और इनके पिताजी थे ना, वो भी कुछ छोड़ी। आइए। वो आउट हाउस बंगले के कोने में है। आइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है मैम। एक मिनट ओके सर। मैम। हेलो सर, हाँ बोलो। एक पेशेंट आए हैं, भेज दो उन्हें? हाँ भेज दो ना। सर, आप ऊपर चले जाइए। थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। जी।
नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मेरी समस्या, मेरी शादी को 1 हफ्ते हुए हैं और कल मेरी सुहागरात थी। कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर सुहागरात में जब दूल्हा दुल्हन आपस में संबंध बनाते हैं तो खून निकलना जरूरी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ये सच है हाँ सर? हाँ। लेकिन कल रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या हुआ? सर वो जब खून निकलता है तभी वो लड़की कुंवारी होती है, नहीं तो पहले कहीं कुछ। तो आप उसे गलत औरत समझने लग गए क्या? हाँ? देखिए इंग्लिश में उसे वर्जिनिटी कहते हाँ। हैं और उस पर आपको शक होने लगा। सही कह रहा हूँ? सही कहा डॉक्टर, इसीलिए मैं आपसे कंसल्ट करने के लिए आया हूँ कि उसने कहीं मेरे से पहले कुछ। 1 मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए ना सर। देखो नवीन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन शादी से पहले लड़कियों के उस हिस्से में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो, सुहागरात में जब वो हिस्सा फटता है तो खून तो निकलता ही है और कोई बात नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, यही तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। परेशान हो गए और शक भी होने लगा है आपको। देखिए ये सारी आम बातें हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, इसे आपको समझना पड़ेगा। वो हाइमेन का हिस्सा बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कुछ चोट लग जाए तो हाइमेन फटेगा और खून बहेगा। आजकल के जनरेशन में लड़कियां जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, इन सारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से उनका हाइमेन अपने आप ही फट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए आपकी सुहागरात में हाइमेन फटकर खून आना चाहिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ सर, मेरी वाइफ कथक डांसर है सर। देखिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। हो सकता है सर। हो सकता है नहीं, यही तो कारण है। आप अपना शक वाला नेचर पहले बंद कीजिए। अच्छी तरह से जान लीजिए कि इस तरह की बातें करना, मिसगाइड करना, गलत रास्ते पर जाना, यह बिल्कुल सही नहीं है। शक बहुत बड़ा रोग होता है, याद रखिए। ठीक है, सही कहा डॉक्टर। वेरी वेरी थैंक्स, आपने मुझे इतनी जानकारी दी। मेरा शक भी खत्म हो गया और मेरी टेंशन भी खत्म हो गई सर। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड लक। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके। सर, हाँ बोलो ना। वो सर, आप लड़कियों का इलाज करते हैं, लड़कों का भी इलाज करते हैं, पर मेरा इलाज कब करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा इलाज करवाना ही पड़ेगा लगता है। सुनो, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर मनोज, वो साइकियाट्रिस्ट है, उससे जाके ट्रीटमेंट ले लो। क्या सर, आप भी? मुझे आपसे इलाज करवाना है, दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक आप ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। वैसे आपकी वो आंटी जो है, वो है ना, 10 बार आपको फोन कर चुकी है। बहुत याद आ रही है उसे आपकी। हाँ, फोन तो मुझे भी आया था, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, हम वहाँ चले जाते हैं। नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद चला जाऊंगा। ये डॉक्टर मेरी जवानी की प्रॉब्लम कब समझेगा? आंटी। ओह मदन, आजा। लो प्रसाद लो। लो। अच्छा ये बताइए, अंकल को दुबई जाकर कितने साल हो गए आंटी? उन्हें गए तो 7 साल हो गए। बोर होती हूँ, डिप्रेशन में भी हूँ। ऐसे ही तो होगा। आप पिछले 3 साल से अकेले रह रही हो तो डिप्रेशन तो होगा ही। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप उन्हें यहाँ पर वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता। हाँ? क्यों आंटी? सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए मदन? तुमने तो बस यहाँ आकर मेरी मदद ही की है। एक वैद्य को अपने मरीज की मदद करना जरूरी भी तो है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत? ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैं बुलाती तो तुम कभी नहीं आते, अपनी मर्जी से ही आते हो। आऊंगा, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना। वो तो सिर्फ पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारी स्पेशल पेशेंट हूँ ना। सच कहा।
मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ होती है तो फिर मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह, बिंदास आइए। अब मैं चलूं? लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। हाँ, मैं चलता हूँ। निकलूं? बाय। बाय। अरे कौन है? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप लोग? ये कौन है? ये डॉक्टर साहब की फ्रेंड है, निशा नाम है। हाय। ओह, नमस्ते। नमस्ते। अब आप बता दीजिए। मेरा नाम रेणुका मालगी है। अहं, अच्छा, हे, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज आप आंटी के घर जाते वक्त ये ब्रीफकेस क्लिनिक में ही भूलकर चले गए थे, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ आके इसे दे दूं। ओके, थैंक्स। आंटी को ट्रीटमेंट दे दिया क्या सर? हाँ, वो तो मेरा कर्तव्य है। तो फिर आप मुझे वो ट्रीटमेंट कब देंगे? What? कुछ नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है। हमेशा ये कहकर मेरा दिमाग खराब कर देती है ये। ओहो, अब जाने भी दीजिए ना सर। आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं। बस मेरी शिकायत करते रहते हैं। अब सुधर भी जाइए और मेरा भी ट्रीटमेंट कर दीजिए। कैसा है हमारा आउट हाउस? डिड यू फील कंफर्टेबल? सच कहूँ तो मुझे उस आउट हाउस से ज्यादा ये मेन हाउस पसंद आया है। आप मुझे रेंट पर वो आउट हाउस देने वाले थे, पर मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मैं यहाँ मेन हाउस में ही रेंट पर रह लूं तो। ओके। तो फिर आपके बेडरूम में चले? कम ऑन। दिस इज माई बेडरूम। साहब जी आए। कृष्णा कृष्णा परमात्मा, माफी माफी माफी। साहब जी, रात का खाना क्या बनाऊं? अपनी पसंद का कुछ भी पका लो। ठीक है साहब, जैसा आपको लगे रहो। पांडे, निशा, कब से बेल बज रही है? कोई डोर ओपन नहीं कर सकता है क्या? थक। लगता है कोई है नहीं। हेलो मिस्टर, कौन है आप? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है सर। बहुत दिनों से आपसे अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर, लेकिन आज तक नहीं मिला सर, इसीलिए मैं सीधा आपके घर ही आ गया सर। हे, मैं अपने घर में किसी भी पेशेंट को चेक नहीं करता हूँ। आप क्लिनिक आ जाइए ना। सर बहुत अर्जेंट है, कृपा करके मना मत कीजिए प्लीज। एक काम करो, शार्प 11 o'clock मेरे क्लिनिक में आ जाओ। सर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो, प्लीज जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर कुछ कीजिए ना सर, प्लीज सर। अरे प्लीज। निकलो यार, एक बार बोला ना आपको। ओह, हे, जाते वक्त मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या प्लीज? उस इडियट की वजह से पहले ही मैं लेट हो चुका हूँ। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। ओके। आई गेट माई ब्रीफकेस। हाँ चलो। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, इट्स वेरी गुड।